देखता रहेगा पाकिस्तान। अब कौन बचाएगा पाक समर्थित आतंकियों को? इस खूंखार फोर्स के पंजे से कैसे बच पाएंगी ये? बेचारा पाकिस्तान सोच रहा था कैसे कश्मीर में आयोजित हो रहे G20 बैठक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे, लेकिन भारत सरकार ने दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को वहां तैनात करके होश उड़ा दिए पाक के। सभी आतंकी खेमे इस समय दहशत में हैं। खुद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगनाओं के पसीने छूट रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये फोर्स है ही इतनी खतरनाक। इसके आगे अमेरिका की नेवी सील फोर्स भी पानी मांगती है। आखिर ऐसी कौन सी फोर्स है जिसे कश्मीर में तैनात करके भारत सरकार एकदम शांत है और पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि इस बार G20 की मीटिंग कश्मीर में 22 से लेकर 25 मई के बीच में आयोजित हो रही है, जहां सभी G20 के पर्यटन मंत्री इकट्ठे होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को यह बात हजम तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए उसने अभी से इस वक्त फील्डिंग शुरू कर दी है, जिसका उदाहरण हम पुंछ में हुए हमले के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जब उसे इससे अपना मतलब निकलता नहीं दिख रहा, तो उसने पूरी दुनिया में नया राग अलापना भी शुरू कर दिया है कि वो कश्मीर में आयोजित हो रहे इस इवेंट की पूरी पोल दुनिया के सामने खोल देगा, क्योंकि कश्मीर एक विवादित जगह है उसके हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से। ऐसे में इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को इस जगह कैसे आयोजित किया जा सकता है? तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। हो सकता है कि वो फिर से पुलवामा या पुंछ जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में हो, या फिर वो कश्मीर में रह रहे उसके समर्थक लोगों को भड़काकर उन्हें यहाँ का माहौल खराब करने के लिए तैयार कर ले। लेकिन इस बार पाकिस्तान अपने किसी भी प्लान में कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि भारत ने इस बार कश्मीर में सुरक्षा की ऐसी अवैध दीवार बना दी है जिसे पार करना किसी भी पाक समर्थित आतंकी के बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सभी नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा देश की 2 सबसे खतरनाक फोर्सेस को दे डाला है, जिनके नाम सुनकर ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने G20 से पहले ही मरीन कमांडो और NSG को कश्मीर का सुरक्षा जिम्मा सौंप दिया है, और ये वो फोर्सेस हैं जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मरीन कमांडोज मार्कोस की। मार्कोस कमांडोज कहा जाता है इन्हें। वैसे तो ये नेवी के जवान होते हैं, लेकिन ये हर तरह के मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी दुश्मन को नस्त नाबूद करने में माहिर होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन के 1000 सैनिकों पर भी भारी पड़ सकते हैं। दोस्त कितने ताकतवर और खतरनाक होते हैं, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10,000 सैनिकों में से पहले 1000 सैनिकों को चुना जाता है, और उसमें से किसी एक को ही मार्कोस कमांडो बनाने के लिए चुना जाता है। ये भले ही नेवी के कमांडो होते हैं, लेकिन ये नेवी के साथ एयरफोर्स मिलिट्री ऑपरेशंस को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। अब जैसे कि कश्मीर की बात करें, तो आतंकवादी वहां ऊंचे पहाड़ों या डल लेक के अंदर छुपकर भी अपने मंसूबों का अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में इन कमांडोज को दोनों जगह तैनात किया जा सकता है, जहां से कश्मीर के चप्पे चप्पे पर नजर रख सकेंगे, और साथ ही कश्मीर में पहले से फैले हुए पाक समर्थित आतंकियों को भी ढूंढ निकालने में सक्षम है। और कुछ मामलों में तो इन्हें अमेरिका की सबसे खतरनाक फोर्स नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। इनकी काबिलियत का पता आपको इस बात से चल सकता है कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे, तब खुद अमेरिका ने भारत से कहा था कि अगर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मार्कोस कमांडोज को दी जाएगी, तभी ओबामा भारत आएंगे। अब आपको इनकी ट्रेनिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 5 सप्ताह की बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसकी तुलना नर्क से की जाती है, जिसमें उन्हें पूरी नींद भी नहीं लेने दी जाती। इसके बाद जो सैनिक इसमें पास होते हैं, उन्हें 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। इसमें उन्हें अपने कंधों पर 25 किलो का वजन लेकर जांघों तक मिट्टी में धंस कर दौड़ना पड़ता है। इसके बाद ट्रेनिंग के 2 पार्ट हैं, हालो और हाहो। हालो में जवानों को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है, और हाहो में उन्हें 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है, और केवल 8 सेकंड में अपने पैराशूट को खोलना होता है, यानी कि इतनी ऊंचाई से जहां से आपको प्लेन दिखाई भी नहीं देता, मतलब दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा और आसमान से उसके ऊपर आफत टूट पड़ेगी। तो आपको अंदाजा लग ही क्या होगा कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद जो कमांडो बनकर तैयार होता होगा, उसके लिए कोई भी खतरा बड़ा नहीं हो सकता।
तभी तो इन्हें फियरलेस कहा जाता। और अब यही कमांडोज कश्मीर की सुरक्षा में तैनात किए जा चुके हैं। इनके साथ ही कश्मीर में एनएसजी कमांडोज को भी तैनात किया गया है, जो कि हमारे देश की दूसरी सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। आपने इन्हें हमेशा सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में लिपटा हुआ देखा होगा। ये हाथों में बंदूक और पीठ पर हथियार और गोले बारूद से भरा बैग लिए होते हैं, और ये हर समय किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें अक्सर प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। इनका गठन 1984 में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए किया गया था। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इस फोर्स को नेवर से गिव अप भी कहा जाता है। इसमें केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जो कि सेना की सेवा करते हुए 10 साल पूरे कर चुके होते हैं। लगभग 53% एनएसजी कमांडोज को आर्मी से और 45% को सीआरपीएफ से, आरएएस, आईटीबीपी और बीएसएफ से चुना जाता है। इसके बाद इन्हें कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद ही ये लोग ब्लैक कैट कमांडोज बनने के लिए तैयार हो पाते हैं। देश में आज तक जब भी कोई बड़ा आतंकी खतरा आया है, तब इन दोनों फोर्सेस ने ही मोर्चा संभाला। जैसे कि जब आतंकवादियों ने ताज होटल को अपने कब्जे में ले लिया था, तब इन दोनों फोर्सेस ने ही आतंकियों को खदेड़ा था। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर क्यों भारत सरकार को इनकी जरूरत पड़ी इन दोनों फोर्सेस को कश्मीर में तैनात करने की। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय की न्यूज लगातार चल रही है कि G20 मीटिंग कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के कुछ अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है कि वो इस बारे में कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे तो पोल तो उनकी भी खुल जाएगी, क्योंकि वो तो आज तक दुनिया को यही कहते आए हैं कि कश्मीर में उनके हालात कितने खराब हैं, उनके साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से यहाँ किस तरह तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। जिसके सबूत है वहां खुल रहे शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, और अब तो कई दूसरे देश भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब दूसरे देशों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे तो उन्हें कश्मीर की असली तस्वीर दिखाई दे जाएगी कि कश्मीर में धरती का स्वर्ग नहीं, बल्कि ये जगह सच में किसी जन्नत से कम नहीं। और ऐसे में कश्मीर के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं का क्या होगा, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि G20 मीटिंग को नाकाम करने के लिए पाक क्या कर सकता है, और क्या सच में हमारी ये दोनों फोर्सेस G20 को सफल करवाने में कामयाब होंगी? 100% कामयाब होगी। देखना यह है कि इस बार पाक को जब शिकस्त मिलती है तो वो क्या करेगा। क्या वो जल्द ही हार मानकर पीओके पर भी गिव अप कर देगा, क्योंकि हमारी फोर्सेस का तो मोटो ही है नेवर से गिव अप। सो तैयार हो जाइए पीओके को वेलकम करने के लिए। कभी भी ऐसा हो सकता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।